अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले उसे देख लेना चाहिए। और अब एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहां पर वही इंसान किम से कहता है कि मिस्टर वूजिन की जो पैसे हैं वो कमाना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए लोन का इंतजाम कर सकता हूँ। तभी किम कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे डेट बताइए कि कब मैं उस टेंशन को क्लियर कर सकता हूँ अपने आप से। किम वहाँ से जाने लगता है, तभी जो चश्मे वाला इंसान होता है वो दूसरे बंदे से कहता है कि यहाँ पर जो मिस्टर वोजिन किम है उनके बारे में कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या वो सारे र्यूमर्स सही हैं? तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या र्यूमर्स? ये एक ऐसा बंदा है जो अपने जगह को नहीं जानता है। ये न्यूबी नेचुरल डेथ तो नहीं मरने वाला है, बट एनीवे जो भी हो, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम इसे पूरा सपोर्ट करेंगे जितना इसे चाहिए होगा। कि वहाँ पे ऊपर देखते हुए सोचता है, तो चलो यहाँ पर पहले हीरो को किल करते हैं। और उसने अपने हाथ में किसी की फोटो ले रखी होती है। तभी हमें योंगवान पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम आया था। और वहीं पे एक और बंदा होता है जो कहता है कि मिस्टर वुजिन किम, लेकिन क्या तुम यहाँ पे सच में अकेले आए हो? किम वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वो इंसान अपने मन में सोच रहा होता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये एक डर्टी पर्सनैलिटी के साथ एक बंदा है। वो अपने मन में किम की बुराई करने लगता है। तभी वो इंसान किम से कहता है कि सर प्लीज़ इस तरफ चलिए, डंजन का रास्ता इस तरफ से है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो कमीना है, क्या ये सही में सोच रहा है कि ये डंजन को अकेले एंटर करेगा और अकेले क्लियर कर सकता है? बट एनीवे ये मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कुछ भी करे, ये भले मरे और वहाँ पे जिए। हम वहाँ पर देखते हैं डंजन को, जिसके पास किम चले जाता है। तभी उसके बारे में नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। ये और हंटर का डंजन है। डंजन का फ्लोर है 3rd फ्लोर, और जो डंजन की डिफ़िकल्टी है वो सी रैंक की है। और यहाँ पे कम से कम 3 प्लेयर्स अलाउ है जाने के लिए। और यहाँ पे एंटर करने के लिए जो प्लेयर्स के लेवल है वो 13 लेवल से कम होना चाहिए। किम सोचता है कि ये डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, मेरे करंट लेवल के हिसाब से मुझे ये चीज़ हैंडल करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाउएवर अगर मैं ऑर्क्स को ही सेक्रीफाइस के रूप में यूज़ करूँ और उन्हें अपना स्केलेटन सोल्जर बना दूँ तो सिचुएशन चेंज हो सकता है। हम देखते हैं उसी वक्त किम के ऊपर एक ऑर्क अटैक करता है, बट किम उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पैर पर अटैक कर देता है। लेकिन जो उसका पैर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी का था। किम सोचता है कि जो इसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, यहाँ पे चोट पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो बोलता है कि और हाँ, इतने ज़्यादा फोर्स के साथ अगर इसने मुझे हिट भी किया तो मैं यहाँ पे पक्का मर जाने वाला हूँ एक ही हिट के अंदर। लेकिन मुझे इसे मारना पड़ेगा और इसे बनाना पड़ेगा अपना स्केलेटन सोल्जर। तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर बहुत तेजी से किम के ऊपर अटैक करता है और उसके गाल पे एक निशान लग बन जाता है जहाँ से खून निकलने लगता है। तभी किम भी बहुत ज़्यादा तेजी से जहाँ पे उसको चोट लगा था, जहाँ पे किम ने पहले उसे मारा था, वहीं पे बार बार अटैक करने लगता है। उस पूरे ऑर्क के पैरों पे बहुत सारे कट लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। किम कहता है कि एक बड़ा सा बीस्ट जिसने अपने लेग्स को खो दिया है वो बस एक डर्टी क्रिएचर बन के रह जाता है, और किम उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। और हमें नोटिफिकेशन आता है कि किम ने उसे अपने स्केलेटन सोल्जर के रूप में समन कर लिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग मिलके कुछ बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक बंदा कहता है कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम दोबारा से ट्राई कर रहे हो मुझे किसी वियर्ड बिजनेस में डालने का, तुम्हारे लिए आइटम लाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वो उसे किम की प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है कि जरा तुम इसके ऊपर देखियो, तुम क्यूरियस हो जाओगे। वो बंदा भी देखता है जहाँ पे होता है हमारा किम वोजिन। वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है? एक न्यूबी जो कि अभी अभी सही से अवेक भी नहीं हुआ है, उसे सही से अवेक हुए अभी कुछ ही टाइम बीता है, उसने एक डंजन को क्लियर कर दिया अपने खुद के दम पे। दूसरा बंदा कहता है कि अभी अभी उसने जस्ट अपना सेकंड डंजन के अंदर क्लियर किया है, वो भी अकेले। वो शुरुआत से ही अकेला था। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं हो रहा है किसी ऐसे के लिए जिसने अभी अभी अपनी एबिलिटी को अवेक किया है? तभी दूसरा बंदा कहता है कि नो वे, मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम कोई डंजन को क्लियर किया था। तो मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, जबकि हम इसके बारे में सही से कुछ जानते भी नहीं है। तुम इस टाइप के पर्सन नहीं हो जो कि किसी के ऊपर भी इतनी जल्दी भरोसा कर सकते हैं, तो आखिरकार तुम कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो? तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहती है कि क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है मेरे रिपोर्ट के अंदर? और सेक्रेटरी ली ने इस रिपोर्ट को बनाया है तो नो वंडर कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा। मैं तो बस सोच रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ही हाई क्वालिटी का है और बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। तभी सेक्रेटरी ली कहती है कि हाँ ये तो होना ही था क्योंकि ये मेरा वर्क है। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ ये 100% ट्रस्टवर्दी है, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन को जो सेक्रेटरी ली है उन्होंने खुद कलेक्ट किया है। कि मैंने तुमसे कहा था इंस्टेंट कॉपी को ना खरीदने के लिए, तो आखिरकार तुमने इसे क्यों खरीदा है? आखिरकार तुम यहाँ पर कौन सा एक्सक्यूज़ देने वाली हो? कि मैंने इन इंस्टेंट कॉपी को तब खरीदा था जब हमारी मीटिंग थी फिनिक्स गिल्ड के साथ, और जो रिपोर्ट है उसे बनाने में मैंने रीयूजेबल पेपर का यूज़ किया है जिसका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि ओह ऐसी बात है कि ये कॉपी कितनी ज़्यादा स्वीट है, कितना ज़्यादा टेस्टी है, इंस्टेंट कॉपी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तभी वो सेक्रेटरी ली से पूछता है कि सेक्रेटरी ली एनीवे जो डंजन की परचेज़ है वो कैसा चल रहा है? दरअसल जो डंजन्स है वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगे हैं,
तो मैं कोई ऐसे डंजन को ढूंढ रही हूँ जिन्हें मैं आसानी से खरीद पाऊँ। दूसरा बंदा पूछता है क्या डंजन परचेस, उस डंजन का क्या हुआ जैसे तुमने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही सेव किया था। तभी वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा क्या मतलब है, वो डंजन इनफ नहीं है, तुम्हें एक के बाद एक डंजन क्लियर करने की जरूरत है। तभी कहता है क्या एक्सक्यूज में ऐसा मत कहो कि मैंने कल ही एक डंजन को क्लियर किया था, तो क्या मैं अलाउ नहीं हूँ यहाँ पे एक दिन का भी रेस्ट करने के लिए। तभी वो कहता है कि जो पर्सन ज़्यादा रेस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा लेजी बन जाता है, लेकिन जो पर्सन अपना वर्क को सही से करता है, वो हार्ड वर्क करता है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें तुम्हारे लिए है। वो अपने मन में गरियाते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन। तो सेक्रेटरी ली शांति से कुछ भी नहीं बोलती, बस सुन रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम को, उसका स्केलेटन सोल्जर ऑर्क से फाइट कर रहा होता है, बट वहाँ पे खत्म हो जाता है। किम वहाँ पे सोच रहा होता है कि जो इनकी ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि जो स्किल है वो भी लो लेवल के ऊपर है। हाउएवर जो जोहान ग्यूर्क था, जिसे कि अनडेड किंग के नाम से जाना जाता था, जिसके साथ मैंने प्रीवियस लाइफ के अंदर लड़ा था, उसके बारे में मैंने ये चीज़ सीखी थी, वो दोबारा से उसे समन कर लेता है। हमें नोटिफिकेशन आता है कि जो स्केलेटन सोल्जर है उसे समन कर लिया गया है। हम देखते हैं उसके पीछे से स्केलेटन सोल्जर को समन होते हुए, और इस टाइम पर किम भी बहुत ज़्यादा ही बैडस लग रहा था। स्केलेटन सोल्जर उसके पीछे आ जाते हैं, जिसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है कि जितने टाइम तक मेरे पास मैजिक पावर रहने वाला है उतने टाइम तक मैं स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। वहाँ पर देखते हैं किम बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं और उसके सामने बस 2 ऑर्क्स बचते हैं, और किम उन्हें भी बहुत जल्दी खत्म कर देता है। जहाँ पे उसने नोटिफिकेशन आती है कि तुमने लेवल अप कर लिया है, जितने भी एबिलिटी पॉइंट्स है उन्हें इंक्रीज कर दिया गया है, और जो पॉइजनस ब्लड स्किल है उसका भी लेवल यहाँ पे 2 कर दिया गया है। किम कहता है इस तरह के डंजन में लेवल अप बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी मुझे लेवल अप करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल ऑर्क्स मास्टर से लड़ना बंद करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर सीधे जाके ऑर्क्स हंटर से फाइट करना पड़ेगा। वहाँ पे किम सोच रहा होता है कुछ बनाते हुए कि एक ऐसा क्रीचर जो अपने लोगों को खुद से मारता है, मैंने सोचा था कि वो एक ग्रुप के कि वो किसी ग्रुप का लीडर होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी ग्रुप के अंदर बाहर निकलेगा। तो अब सिर्फ यहाँ पे एक ही प्लस बचता है। तभी वो स्केलेटन सोल्जर उसके पास आ जाते हैं। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक ऑर्क को देखते हैं जिसने एक ऑर्क को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और उसे ख़त्म कर दिया होता है। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड होती है और वो उसे कहीं पर ले जा रहा होता है, और हाँ यही है ऑर्क हंटर। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अभी तक एपिसोड को यहीं पे रहने देता हूँ, बट मैं एक और चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और हाँ कैसे अभी एपिसोड्स बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, बट टेंशन मतलब कुछ टाइम के बाद मैं लॉन्ग एपिसोड लाना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो एपिसोड की तो कमी नहीं होने वाली है। एपिसोड भी बहुत सारे आने वाले हैं, आप सब बस अपना सपोर्ट दिखाते रहना, मैं एपिसोड्स लाते रहूँगा। अब किम भी उस एरिया में आ चुका था जहाँ पे और हंटर रहता है, जहाँ पे किम सोचता है कि एक डंजन का बॉस जिसके पास फिजिकल एबिलिटीज़ होती है, उसके साथ ऐसे फाइट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी कि मैं इससे जाकर खुद ही फाइट करूं बिना किसी प्लान के। हाउएवर मुझे इसके बॉडी पर इस एरो को मारना होगा जिसके ऊपर मेरा पॉइजनस ब्लड लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं स्केलेटन सोल्जर को जो उसके आगे आ जाता है, और ऑर्क हंटर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो स्केलेटन सोल्जर भी ऑर्क हंटर के ऊपर अटैक कर देता है, और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन तभी हम किम को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि जो इसकी ब्लडी रेड आइज़ है वो इस बात का सबूत है कि यही है ऑर्क हंटर, जो कि खुद के लोगों को मारता है। लेकिन अगर मैं इसकी इस मोटी बॉडी को अवॉइड करूं और मैं इसके ऊपर एम करूं तो इसकी बस एक ही वीकनेस है, और किम उसके ऊपर एरो को चला देता है, और वो एरो जाके सीधा उसकी आंखों में लगती है, जहाँ पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो ऑर्क है वो अफेक्टेड हो चुका है पॉइजनस ब्लड के कारण। किम सोचता है कि जितना ज़्यादा वीक वो एरिया होगा, जो पॉइजन है वो भी उतना ज़्यादा फास्टली बढ़ेगा वहाँ पर। उसे दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि जो पॉइजनस ब्लड स्किल है उसकी वजह से जो ऑर्क्स हंटर है उसका जो हेल्थ है वो कंटिन्यूसली ख़त्म होता जाएगा। हम देखते हैं ऑर्क हंटर जिसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है, और स्केलेटन सोल्जर उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। जहाँ पर जो ऑर्क हंटर है तुमने उसे यहाँ पे ख़त्म कर दिया है और तुमने डंजन को क्लियर कर दिया है, तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप होता है और तुम यहाँ पर रिटर्न जा सकते हो 1 घंटे के बाद। तभी किम सोचते हैं कि इसको देख के ऐसा लगता है कि जो भी इसके रास्ते में चीज़ आई इसने उन सब चीज़ को खा लिया है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वंडर हूँ वो बंदा जो कि हिस्सा है यंग मैन पार्क्स फैक्शन का, क्या वो भी यहाँ पर होगा। तभी कि वहाँ पे कुछ देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जो घाव है वो किसी और के द्वारा डील नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसके अपीयरेंस से देखूं तो इसके पीछे से किसी ने इसके ऊपर अटैक किया था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसका मर्डर हुआ है। ये बात कंफर्म नहीं है कि ये एक इंटेंशनल मर्डर था और नहीं, कि वहाँ पे सोच रहा होता है कि यहाँ पर डंजन के अंदर इनफ टाइम नहीं बचा मेरे पास, तो आखिरकार मैं कैसे इस बंदे के ट्रेसेस को ढूंढ सकता हूँ। हम देखते हैं डंजन के अंदर का सीन, जहाँ पर कि मैं गुफा के अंदर उसे कुछ चीज़ें दिखाई देती है, वो कुछ नोटिस करता है,
और वो उसके अंदर जाने लगता है। किम सोचता है कि ये जो एंट्रेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पे आ सकता है। हम वहाँ पर देखते हैं एक स्केलेटन को जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। किम सोचता है ये जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, और जो यहाँ पे कंकाल है वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है जितना कि बाकियों का डैमेज हुआ था जब इसके जो कॉमरेड्स थे वहाँ पे मर रहे थे और उसके द्वारा खाए जा रहे थे, और हंटर द्वारा। ये वहाँ से स्केप कर गया और यहाँ पे छुप गया और अपने मृत्यु का दिन गिनने लगा, और अपने मृत्यु का दिन गिनने लगा। तभी वो देखता है कि ये बंदा होता है फिनिक्स गिल्ड का, क्योंकि उसके जो गले, क्योंकि जो उसने पहन रखा होता है उसके ऊपर फिनिक्स गिल्ड का लेवल होता है। उस स्केलेटन के पास से एक डायरी निकलती है जहाँ पे किम बोलता है कि हाँ ये चीज़ क्या है। वो उस डायरी को पढ़ने लगता है और बोलता है क्या ये एक कोई डायरी है। मुझे लगता है ये चीज़ उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर जो योंगवान पार्क्स फैक्शन के लोग होते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था यहाँ पर। किम सोचता है कि किसी ऐसे चीज़ को यहाँ पे फाइंड करना ये सही में मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। मेरा लक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं इसका अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ। मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, मैं इस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरा किस्मत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड संडे तक आ जाएगा। बस सपोर्ट करते रहना।